स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगा है, पर क्या आप मानोगे कि मेरा टोटल एक्सपेंस वॉज लेस देन 1 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग फ़्लाइट्स, होटल्स, फूड, local transport, and each and every attraction tickets, and that too for 8 days and without the help of any travel agent. हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू देसी माइल्स वेरीफाइड। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना स्विट्ज़रलैंड का 8 डेज़ का ट्रिप 1 लाख रुपए के अंदर कर लिया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने अपनी फ़्लाइट्स कहाँ से बुक करी, कैसे बुक करी, मैंने अपना अकोमोडेशन किस तरीके से बुक किया, मैंने अपना जो इंटरसिटी ट्रैवल था वो किस तरीके से बुक किया, मैंने कौन सा वहाँ पे सिटी पास चुना जिससे मुझे ट्रैवल थोड़ा सस्ता पड़ सके, ट्रैवल को मैं मिनिमाइज़ कर सकूँ अपने बजट में। मैंने किस तरीके से माउंटेन पासेस चूज़ किए कि मुझे कौन से में जाना चाहिए, किस पर जाना चाहिए। तो इस सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अपने बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी प्लानिंग वेल इन एडवांस। मुझे मई और जून के मंथ में जाना था और मेरा जैसे ही जनवरी में वीज़ा आया, मैंने वीज़ा के आने के तुरंत बाद ही अपनी फ़्लाइट बुक कर दी थी। तो मेरे पास एटलीस्ट आई थिंक 4 मंथ्स का गैप था, जिस वजह से मुझे कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट काफ़ी चीप रेट में मिली। इट वॉज 17,000 रुपीज़ पर पर्सन डायरेक्टली टू ज़ूरिक। तो इतना ईजिली मिलता नहीं है बिकॉज इतना आप गैप जनरली रखते नहीं है लोग, और अगर आप गैप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी डील मिल सकती है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली ज़ूरिक ना जाकर आप किसी नियर बाय सिटी में जाएं। जैसे आप मिलान जा सकते हैं या फिर आप पेरिस जा सकते हैं, तो आपका मिलान या पेरिस भी घूमना हो जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्टली फिर ट्रेन लेके ज़ूरिक या स्विट्ज़रलैंड के किसी दूसरी सिटी में आप आ सकते हैं इजीली। तो मैं आपको जैसे कंपैरिजन के लिए दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं सितंबर के लिए सर्च करता हूँ अभी, तो जब आप फ्लाइट सर्च करते हैं मुंबई से ज्यूरिक के लिए डायरेक्टली, तो आपको जो फ्लाइट पड़ती है दैट इज़ अराउंड आई थिंक 20,400 रुपीज़। और फ्लाइट के प्राइसेस वैसे भी कंपैरेटिवली कम है बिकॉज शोल्डर सीजन है, तो आपको इतने के आसपास पड़ता है। बट अगर आप चाहते हैं कि और पैसे बचाने हैं आपको और आपको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करना है अपने ट्रिप को, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली ज़ूरिक जाने के बजाय, डायरेक्टली स्विट्ज़रलैंड जाने के बजाय आप इटली जा सकते हैं पहले। तो मैं जैसे आपको एक मिलान की फ़्लाइट दिखाता हूँ सेम डेट की। अगर आप मिलान की फ़्लाइट सर्च करेंगे तो मिलान की जो आपको चीपेस्ट फ़्लाइट है वो मिल रही है 17,400 रुपीज़। तो आपका सीधा 3,000 रुपीज़ यहीं सेव हो जाता है। और फिर यहाँ मिलान घूमने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रेन लेके जा सकते हैं स्विट्ज़रलैंड की किसी दूसरी सिटी या फिर ज़ूरिक भी, क्योंकि यहाँ से स्विट्ज़रलैंड का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। अराउंड आपको 3-3.5 घंटे का टाइम लगता है मिलान से ज़ूरिक जाने के लिए। तो आपका मिलान भी घूमना हो जाएगा और आप ट्रेन लेके फिर डायरेक्टली ज़ूरिक पहुँच जाएंगे, आपके कुछ पैसे वैसे हो जाएंगे। तो ये तो बात थी फ़्लाइट्स की। और अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, दैट इज़ अकोमोडेशन। स्विट्ज़रलैंड में जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी महंगा है, बट कुछ ऑप्शंस हैं ऐसे जिनको अगर आप एक्सप्लोर करते हैं और अगर थोड़ा आप कंफर्ट में अपना कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं अपने। तो जैसे उन ऑप्शंस में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एयरबीएनबी। अगर आप एयरबीएनबी के थ्रू बुक करते हैं तो आपको काफ़ी कंपैरेटिवली चीपर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। और अगर जैसे आप वेजिटेरियन हैं, आप इंडियन खाना पसंद करते हैं, तो आप वहाँ जाके किचन वगैरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी। दूसरा ऑप्शन है कि आप हॉस्टल्स प्रेफर करें, आप हॉस्टल्स में ठहरें। आप वहाँ पे जो डॉम्स होते हैं उन डॉम्स के अंदर आप स्टे कर सकते हैं। और डॉम्स की जो पर नाइट कॉस्ट होती है, पर बेड जो कॉस्ट होती है वो आपकी काफ़ी कम होती है। जैसे कि कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डॉम के अंदर जो आप यूजुअली आप देखेंगे तो आपको नॉर्मली 4,000 और 3,500 के अंदर आपको आराम से पर नाइट एक बेड मिल सकता है। बट अगर सेम टाइम पर अगर होटल लेने जाएंगे आप, तो आपको पर नाइट का जो होटल है वो कहीं भी 10,000 से मिनिमम से स्टार्ट होता है, 8-10 हज़ार से, और काफ़ी एक्सपेंसिव जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके अकोमोडेशन के। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ ट्रैवलिंग। अगर आप एक ग्रुप में हैं जो कि 3 से 5 लोगों का है, तो आपके लिए प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा एक कार रेंट करना फॉर द इंटरसिटी ट्रैवल। बट अगर आप सोलो हैं या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कार रेंट करने के बजाय आप लीजिए कोई स्विस ट्रैवल पास। स्विस ट्रैवल पास में काफ़ी तरह की वैरायटी आती है, आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। जैसे मैंने मेरे ट्रैवल के लिया था एक हाफ फेयर कार्ड। हाफ फेयर कार्ड से होता क्या है कि आपके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है या माउंटेन एक्सकर्जन्स हैं, जितनी भी हैं, उन सब की प्राइसेस है वो हाफ हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप एसबीबी की वेबसाइट पर जाते हैं और स्विस हाफ फेयर ट्रैवल कार्ड जब से सेलेक्ट करते हैं, तो आपको स्विस हाफ फेयर कार्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आ जाती है। ये कार्ड आई थिंक 120 फ्रैंक का है, जो इंडियन रुपीज़ में कुछ 12,000 या 11,500 रुपये के आसपास पड़ता है।
तो मैंने मेरे पार्टनर के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ये कार्ड लिया था, जिससे मुझे जितने भी माउंटेन एक्सकर्जन्स थे उन सब की प्राइसेस भी हाफ हो गई थी और मेरा ट्रैवल भी सारा हाफ हो गया था। और एक होता है स्विस ट्रैवल पास, जिसके अंदर आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सब इंक्लूडेड होता है, बट मैंने वो नहीं लिया था बिकॉज वो 8 डेज़ का जो स्विस ट्रैवल पास था वो था भी काफ़ी एक्सपेंसिव। आई थिंक वो अराउंड 41,000 या 42,000 रुपये के आसपास में पर पर्सन पड़ रहा था। और उसके अंदर भी ये था कि आपको जो माउंटेन एक्सकर्जन्स है उनके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली फ्री मिलता है, उसके अंदर भी आपको एटलीस्ट 50% तो देना ही पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्विस जो ट्रैवल पास था 8 डेज़ का वो 419 फ्रैंक का था, जो ऑलमोस्ट 41,000 या 42,000 के आसपास पड़ता है। बट अगर आप इसी की जगह पर अगर स्विस हाफ फेयर कार्ड लेंगे तो आपका जो ऑलरेडी माउंटेन पासेस का है वो 50% तो होगा ही, जो स्विस ट्रैवल पास में भी इंक्लूडेड है उसमें भी 50% ही होता है, और आपका सिटी का ट्रैवल भी हाफ हो जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 डेज़ के लिए मुझे जो लगता है कि स्विस हाफ फेयर कार्ड इज़ द बेस्ट कार्ड। दी 3 मेजर सेगमेंट्स ऑफ योर ट्रिप। इसके अलावा भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप वहाँ जाने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको वेल इन एडवांस प्रिपेयर करनी है, अदरवाइज हैंड टू हैंड आपको काफ़ी पैसे देने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं उसके भी। एक मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रैवल के रिलेटेड भी बताऊँगा कि आपको आपकी टिकट्स कैसे बुक करनी है, स्विस ट्रैवल पास कहाँ से बुक करना है, कौन सा पास सेलेक्ट करना है। इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊँगा। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू देसी माइल्स वेरीफाइड। थैंक यू।